श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक नंबर 9। यावत् पृथक् त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतितरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं है। जो आत्मा के लेवल में है तो उनके लिए एक्चुअली कोई भौतिक दुख है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई दुख नहीं हो सकता। आत्मा भगवान के अंश है। क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर मान बैठा है, इसलिए दुख होता है। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे ना, तो हम बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया शक्ति से प्रभावित रहेंगे और फिर हम भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है जीव, किंतु बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से बद्धात्मा अपने आप को परमेश्वर की सर्वोपरिता से मुक्त मानता है। एक्चुअली हर जीव, भले ही मुक्त जीवात्मा हो या बद्ध हो, भगवान के ही अधीन रहते हैं। भगवान से कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता है। भगवान राजा है, राजाओं के भी राजा हैं। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो जानते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं, वो जानते हैं। लेकिन बद्ध आत्माएं ये बात को नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं। वो सोचते वो स्वतंत्र हैं, लेकिन मृत्यु पर भी उनका जोर नहीं चलता, बीमारियों पर नहीं चलता, और सोचते हैं कि बुढ़ापा पर नहीं चलता, वृद्ध हो जाते हैं। सोचते हम स्वतंत्र हैं और हम नियमों को तोड़ सकते हैं, और फिर क्या होते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर की सर्वोपरिता से मुक्त मानते हैं, जो ये उनका भ्रम होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2 अध्याय 55 नंबर श्लोक में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होता है। किसको? जीवात्मा को। मनोरथ मतलब अपने मन से उत्पन्न कल्पनाओं के जीवन में वो नहीं जी सकता। मन से उत्पन्न धर्म का पालन नहीं कर सकता है। आजकल ऐसे कलयुग में बहुत गुरु हैं जो मन से उत्पन्न धर्म का पालन करते हुए शिष्य को भी मन को अच्छा लगे ऐसे कार्य करते हैं, और जिससे जो है ना गुरु का उद्धार होता है ना शिष्य का। तो मनोरथ द्वारा तैयार की गई कोई भी प्लानिंग या धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, डिसीजन हो, उसको त्याग करना होता है और जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। तब उनका उद्धार होता है। कि भगवान क्या चाहते हैं? अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे, तो अर्जुन ने युद्ध किया। हमारा मन मान लीजिए कुछ करना नहीं चाहता, मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना नहीं चाहता, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप करते हैं। यानी भगवान की इच्छाओं के साथ अपने आप को जोड़ दिया, क्योंकि हम मन नहीं है, ना ये शरीर है, हम तो आत्मा है। आत्मा बहुत शक्तिशाली होते हैं। आत्मा चाहे तो मन को कंट्रोल कर सकता है। तो जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। इससे भौतिक अस्तित्व पास से निकलने में उसको सहायता मिलती है। श्लोक नंबर 10। अहन्याप्रीतार्थकरणा निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्राः दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसे अभक्तगण अपने इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं
और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक तर्क वितर्कों के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। जो अभक्तगण हैं, भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते, वो भौतिक जगत के ही सब कुछ मानते हैं, भौतिक पोजीशन के पीछे भागते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते कि दूसरा व्यक्ति मेरे से कैसे आगे बढ़ गया, संतुष्ट नहीं होते और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जो भी उनको पोजीशन मिलता है उनको और आगे बढ़ने की लालसा होती है। कर्तव्य पालन की तरह वो कर्तव्य नहीं करते हैं, हमेशा कुछ मिलेगा करके उसके पीछे भागते हैं। एक्सपेक्टेशंस होता है और एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उनका प्रमोशन नहीं होने पर उद्विग्न रहते हैं, या उनको कुछ पीठ नहीं थपथपाया उनके बॉस ने, रिकॉग्निशन नहीं मिला, बहुत उद्विग्न रहते हैं। मन के कष्ट से ज़्यादा बड़ा कष्ट और कुछ भी नहीं होगा। भले ही कलयुग में ये बताया गया है शास्त्र में कि कलयुग में भले ही लोग बहुत सारी बीमारियों का उपाय निकाल लें, नया नया बीमारी तो आती रहती है, कोरोना आ गया, भले ही उपाय निकाल ले, सब कुछ करें, लेकिन कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे मन की बीमारी से, क्योंकि व्यक्ति इतना सेल्फिश होते जा रहे, इतना यांत्रिक होते जा रहे, भगवान से इतना दूर होते जा रहे हैं, उनको कौन बचाएगा? मन की बीमारी से मरेंगे। मन ही उनको बोलेंगे कि तू तेरा कोई नहीं है, तू अकेला है, मर जा। फिर वो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या डिप्रेशन का शिकार, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। केवल भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति जो है अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। और ये जो उनिद्र रोग क्या होता है? नींद ना आना। नींद नहीं आती है रात को, और रात को जैसे कोई कंपनी से आए काम करके और रात को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, अब सुबह तो 7 बजे उठना ही पड़ेगा क्योंकि 8-9 बजे ऑफिस जाना है। फिर सुबह सुबह उनको नींद आने लगते हैं, ऑफिस में थका हारा महसूस करता है। तो इस तरह से उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं और अच्छे से नींद नहीं आने से शरीर भी टूट जाती है, बहुत सारी बीमारियां आती है, क्योंकि नींद में हमारे शरीर का बहुत सारी चीज़ें हीलिंग हो जाती है। कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? अच्छे से रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट करने से बॉडी का हीलिंग हो जाता है। भगवान ने ऐसे ही बॉडी बनाया है, उससे शक्ति मिलता है, नया ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्योंकि वो लोग हमेशा मानसिक तर्क वितर्क में लगे रहते हैं कि मैं उसको ऐसे जवाब दूंगा, ऐसे करूंगा, और बहुत सारे जो है विचलित ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो ऑलरेडी उद्विग्न है, एंग्जाइटी में है, भौतिक आसक्ति से पीड़ित है। तो फिर लगातार उनके जो है नींद भंग होते रहते हैं और वो अच्छी नींद भी नहीं ले पाते बेचारे। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। बहुत सारे उन्होंने अति मानवीय शक्ति क्या है? मनुष्य की शक्ति से परे भगवान की शक्ति है, वो देवताओं की शक्ति है, वो मनुष्य के हाथ में वो नहीं आएगा। वो बहुत बड़ा बड़ा प्लान बनाया, कुछ ऐसा अति मानवीय शक्ति ने कर दिखाया कि वो हताश निराश हो गए, क्योंकि मैंने कितना मेहनत किया था फिर भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे IAS एग्जाम देते हैं, 18 से 20 घंटा डेली पढ़ते हैं कंस्टेंटली, फिर भी क्लियर नहीं होता है। तो उनके कर्मों के हिसाब से उनको जितना डिजर्व करते उतना मिलता है, तो वो बहुत हताश होते हैं, निराश होते हैं। कई लोग जो है, मैक्सिमम लोग हताश निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तो बन गए, पर भगवान की दिव्य कथा का श्रवण नहीं करते, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा विकसित नहीं हुआ है, तो भौतिक जगत में ही रह जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। भले वो बहुत सिद्धि प्राप्त व्यक्ति ही क्यों ना हो, सिद्धि से भगवत धाम नहीं जा सकते। तो उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते बिल्कुल, तो इंद्रियां भौतिक कार्यों में इतना कष्टप्रद कार्य में लगे रहते हैं, दूसरों का बिजनेस बढ़ाने के लिए, छोटी सी सैलरी के लिए। तो फिर वो इंद्रियां फिर बहुत थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो असली जो प्रेम है, असली जो रिकॉग्निशन है, वो तो भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति भी साथ साथ करना होगा। हाँ, हो गया है आजकल की जगत जो है बहुत ज़्यादा यांत्रिक हो गया है, फास्ट हो गया है। पहले के लोग तो 6 महीना खेती किया, 6 महीना आराम की ज़िंदगी, फेस्टिवल मनाया, घूमने गए, रिश्तेदारों के यहाँ 1-1 महीना रह रहे हैं। पर अभी ऐसा लाइफ नहीं है। फैक्ट्री है, कारखाना है, कंपनीज़ है, तो आपको छुट्टी भी बहुत लिमिटेड मिलती है। साल में एक बार कुछ दिन के लिए आप घूमने गए तो गए, नहीं तो आपको पूरा 24 घंटा जो है आप उद्विग्न रहते हैं।
तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जितना समय हम निकाल ले भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, प्रजल्पों में नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु शराब और स्त्रियों के शरण में जाते हैं। बोलते हैं बहुत वर्क हार्ड और पार्टी जो है टाइट करना चाहिए, एकदम बहुत बढ़िया पार्टी। पार्टी मीन्स शराब पीना, स्त्रियों के साथ नाचना, ये सब होता है पार्टी भौतिक मॉडर्न दुनिया में। तो बहुत ज़्यादा खुले विचार हो गए हैं। तो खुले विचार में अब पशु जीवन से खुला क्या है, आप कुत्ते को देखिए, बंदरों को देखिए, हर जगह लगे हुए हैं वो लोग। तो उनके ऊपर कोई भी वो नहीं है, मतलब बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे पशु जीवन हो जाता है व्यक्ति का जीवन। उनका कपड़ा वो पहनना ही नहीं चाहते और किसी के साथ भी सो रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, इससे वो खुद ही, क्योंकि वो आत्मा है, वो इन सब चीज़ें करेंगे तो उनको सुख नहीं मिलेगा, भले एक क्षणिक सुख उनको महसूस हो। ये शरीर मल भांड है, शरीर में ब्लड है, मज्जा है, हड्डी है, स्किन हटाया जाए तो इंसान देख भी नहीं सकता, ऐसा शरीर है। और मल है अंदर, मूत्र है अंदर, और उस मल मूत्र के शरीर का आनंद लेते हैं मल द्वार और मूत्र द्वार से, है ना, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध बनाकर। तो ये एक्चुअली ये कोई मानवीय समाज नहीं होता है शास्त्रों के अनुसार। तो इन सब चीज़ों से जब तक व्यक्ति नहीं निकलेगा तब तक वो दुखी ही रहेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि दिन भर कठिन श्रम करने के बाद व्यक्ति शराब का सहारा लेते हो, बहुत थकावट हो जाती है, वो क्या करें, दुखी हो जाते हैं, दुख को गम को भुलाने के लिए भी शराब पीते हैं, स्त्रियों के शरण में जाते हैं, तब भी उनको अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार के मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं जो है उनकी नींद में व्यवधान डालती रहती है, उनके मन में वो चलता रहता है, तो नींद नहीं आती है। इसलिए वो निद्रा रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। रात भर नहीं सोते तो वर्क प्लेस में जाके उनको नींद आती है, फिर सो नहीं सकते फिर से। तो ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है, तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार इन कष्टों को रिपीटेशंस होता रहता है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि ऋषि भी, इवन बहुत तपस्या किया, कोई ऋषि है, बहुत सिद्धि प्राप्त है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण के प्रति विमुख है, तो वो भी भौतिक जगत में आने के लिए विवश है और उन कष्टों का सामना उनको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे अनेक ऋषि हुए जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत कुछ लागू करने का प्रयत्न किया, अपना अपना धार्मिक योजना बनाया और अपना अपना धर्म प्रणाली आविष्कार करने का प्रयत्न किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता है। हो सकता है कुछ समय उनके कुछ फॉलोअर्स बने, लेकिन भगवत गीता आप देखिए 5000 वर्ष से चले आ रहे हैं, क्योंकि यह असली सिद्धांत है। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक है और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान का जो निर्विशेष पहलू है कि भगवान निराकार है, बहुत बड़ा ज्योति है, तो जो ज्योति है वो भी भगवान पर ही आश्रित है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो इसलिए भले ही निराकार पहलू हो या परमात्मा, जो भगवान कृष्ण से ही विस्तार होता है, भगवान परमात्मा क्षीरोदकशाय विष्णु, उनका ज्ञान भी अधूरा ज्ञान माना गया है, तो ये भगवान कृष्ण के बराबरी नहीं कर सकता। अतः भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि वे निर्विशेषवादी जो खुद के मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्मज्योति में पहुंच भी जाए ना, निर्विशेष ब्रह्मज्योति से है और उस ब्रह्मज्योति से ही पूरा वैकुंठ जगत ढका हुआ है, तो उसमें अगर पहुंच भी जाए, लेकिन अंततः भक्ति में स्थित नहीं होने के कारण पुनः इस भौतिक संसार में आ गिरते हैं। और ये सत्य है, निराकारवादी बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का मेंटेन करते हैं और फिर वो ब्रह्मज्योति में जाते हैं, लेकिन ब्रह्मज्योति में वो सक्रिय नहीं हो सकता, निष्क्रिय रूप से परे रहना पड़ेगा। और निष्क्रिय रूप से जब वो रहते हैं, हाँ वो उस समय जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पे शाश्वतता होती है, लेकिन जितने हजारों साल तक वो परे रह सकते हैं, लेकिन आत्मा निष्क्रिय नहीं, आत्मा सक्रिय है। जैसे ही उस आत्मा के अंदर
इच्छा जागृत होंगी सेवा करने की, या तो भगवान की सेवा करते हैं या भौतिक जगत के लोगों की, तो ऐसी जब इच्छा जागृत होंगी आदान प्रदान की, सेवा की, तो या भौतिक जो भी इच्छा होगी, तो वो भौतिक जगत में फिर से गिर जाएंगे। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध 2 अध्याय में 32 श्लोक में कहा गया है, यन्नेरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्यधोनादृतयुष्मदंघ्रयः। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकाव में रहते हैं, ब्रह्मज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच जाए, लेकिन उनकी अशुद्ध चेतना, आप सोचिए कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गए फिर भी चेतना अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करने तक हर व्यक्ति का चेतना अशुद्ध ही रहता है। तो अशुद्ध चेतना के कारण क्या होता है, वैकुंठ लोक में उनको आश्रय नहीं मिलता और फिर वो भौतिक संसार में आ गिरते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान के शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भगवत गीता भर्त्सना करते हैं, और कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या असली दर्शन है, फिलॉसफी है। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में अश्रद्धालु जीवों के जो नियंत्रक होते हैं, अश्रद्धालु मतलब जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते, उनको कौन लेके जाते हैं? यमदूत। तो यमदूत, सारे यमदूतों का या सबके नियंत्रक है यमराज। तो वो कहते हैं कि ये भागवतम में ही है 6ठे स्कंध में 3रा अध्याय श्लोक नंबर 19 से 21 तक। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। लोग क्या बोलते हैं, अरे धर्म तो लोग और मनुष्य ने बनाया है और अपने हिसाब से बनाया है और इसलिए ये लिखा है वो लिखा है। नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान नहीं, धर्म अधर्म क्या है वो भगवान ही बोल सकते हैं। इसलिए हमें भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना चाहिए, भागवतम के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन केवल भगवान के द्वारा ही होता है, और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांत निर्माण नहीं कर सकते कि हम सोचे ऋषियों ने लिख दिया, ऋषियों ने निर्माण किया, धर्म क्या है। नहीं, इसलिए वैष्णवगण भागवतम को फॉलो करते हैं, भगवत गीता को फॉलो करते हैं पूरी तरह से, जो भक्ति योग पर आधारित है। चूंकि बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है कि वो ऐसा रूल चेंज कर पाए, कुछ भी केवल कृष्ण के पास है। फिर अन्य के विषय में क्या कहा जाए, जो असुर है या जो मनुष्य है, अन्य प्राणी है, ब्रह्मा, नारद, भगवान शिव, कुमार, 4 कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र है, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, ये 12 अधिकारी हैं, 12 महाजन हैं जो भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांत के विषय में बोलने तथा उनके प्रचार करने के लिए जो है अधिकार प्राप्त है। यानी प्रचार के लिए भी भगवान ही अधिकार देंगे। तो ये 12 लोगों को अधिकार दिया गया है। तो इन 12 लोगों में ब्रह्मा जी से ये परंपरा शुरू हुई है, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा। शिव जी से शुरू हुई है रुद्र संप्रदाय, जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से जो कुमार है, 4 कुमार, भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र है सनत कुमार, तो उनसे शुरू हुआ है कुमार संप्रदाय। तो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है श्री संप्रदाय। तो इस तरह से जो है अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही भगवान जो है स्वीकार करते हैं व्यक्तियों को कि इस परंपरा में आओ, एडमिशन लो इस कॉलेज में, तब जाके हम आपको रिक्रूट करेंगे, वैकुंठ में हमेशा के लिए आ सकते हो। तो ऐसा है। जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता तब तक वो धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। आप देखिए, नैतिकता की शिक्षा, मॉरलिटी की क्लास तो होती है, कितना बच्चा उससे मॉरल बन जाते हैं, बहुत कम। तो मॉरलिटी का परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप भक्ति मार्ग पर जब आते हैं तो आप अपने आप मॉरल हो जाते हैं, अहिंसक बन जाते हैं। कोई भले ही हिंसक, एकदम पूरा इतना हिंसा करने वाला व्यक्ति हो, जैसे कि मृगाड़ी, कैसे पशुओं को अधमरा मारते थे, अधमरा छोड़ देते थे तड़पने के लिए, उनको तड़पता हुआ देखकर उनको अच्छा लगता था। और बाद में जब नारद मुनि की बात पर आकर वो भक्ति करने लग गए तो ऐसे बन गए कि चींटी को भी नहीं मार पा रहे हैं, इतना हिंसक थे पहले। ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं बनते, अहिंसक मतलब किसी के प्रति हिंसा नहीं करना,
और नैतिकता रूप से वो स्ट्रांग नहीं होते, तब तक वो धर्म के सिद्धांतों को समझ ही नहीं सकता। कहा जाता है मांसाहारी व्यक्ति कितना भी पढ़े पर वो भगवान के जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं वो उतना नहीं समझ सकता है जितना एक पुण्यात्मा और या जो शुद्ध जीवन जीते हैं वो समझ सकते हैं, सत्वगुण में स्थित व्यक्ति। तो ईशोपनिषद में भी बताया गया है, इस तरह से बताया गया है, अंधः तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते तयो भूया इव ते तमो याउ संभूत्यामृताः। मतलब धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो लोग बाकी लोगों को गुमराह करते हैं, मतलब भले ही वो भक्ति करे ना करे लेकिन भक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाला पाप जो है वो सबसे बड़ा पाप होता है। वो तो और भी निकृष्ट नरक में जाते हैं कि धर्म के नाम पे जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो धर्म के ऐसे तथाकथित नेता निश्चय ही ब्रह्मा और अन्य महाजनों के द्वारा निंदा के पात्र हैं। श्लोक नंबर 11। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत्सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसम् यद्दध्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। प्रामाणिक श्रवण विधि क्या होता है? जब आप प्रामाणिक भक्त से श्रवण करते हैं, जो प्रामाणिक परंपरा में दीक्षित हैं, ऐसे भक्त से जब श्रवण करते हैं, ऐसे गुरु से जब श्रवण करते हैं तो क्या होता है? कानों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। कानों से श्रवण करते हैं, हृदय पवित्र होता है, फिर भगवान को हम इस तरह से देख सकते हैं। कानों से ही श्रवण करके जो है हम भगवान को देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो भगवान आके हृदय में रहने लगते हैं। तो परमात्मा रूप में भगवान है पर वो सुप्त अवस्था जैसा है, हमें पता नहीं है। लेकिन जब भगवान हृदय में निवास करते हैं और हर समय उनको नया नया रियलाइजेशन होता है, भक्ति का आस्वादन होता है, तो भगवान जब हृदय में रहने लगते हैं तो कोई भी चीज़ जगह पे हम रहने जाते तो पहले साफ सफाई करते, तो भगवान हमारा हृदय विमल कर ही देते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि आप अपने आप को उस अध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आप अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि आप अपने आपको उस अध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं। मतलब भक्त भगवान की जिस रूप से प्रेम करते हैं भगवान उसी रूप में उनके सामने आ जाते हैं। जैसे कोई नरसिंह रूप से प्रेम करते हैं तो भगवान नरसिंह धाम उनको ले जाएंगे, नरसिंह रूप में उनको दर्शन देंगे, है ना। तो इस तरह से जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भगवान के राम रूप से बहुत प्रेम है। तो जब द्वारका भी हनुमान जी जाते थे तो भगवान कृष्ण राम रूप में दर्शन देते थे, बलराम जी लक्ष्मण के रूप में, रुक्मिणी देवी सीता के रूप में दर्शन देती। तो इस तरह से भगवान भक्तों के हिसाब से दर्शन देते हैं, इतना प्रेम करते हैं भक्तों से। और श्री भगवान जो है इस प्रकार शुद्ध भक्त के इच्छा के अधीन हो जाते हैं। श्री भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी 4थे अध्याय में 11वां श्लोक में की गई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। कोई भक्त सोचे कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर मैं जैसा चाहता हूँ भगवान वैसा ही करेंगे। भगवान कोई वेटर का काम नहीं कर रहे हैं कि बस भक्त आदेश दे और भगवान वैसा ही करेंगे। लोग ऐसे सोच के भक्ति नहीं करना चाहिए। वो तो भगवान की परम कृपालुता है। और भक्त ऐसे भक्त कैसे भक्त के इच्छा का भगवान पूर्ति करते हैं? जो भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है,
वो भगवान कृष्ण के अलावा कुछ जानते भी नहीं है, उनको कोई और चीज़ उनको आनंद प्रदान भी नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम है, ऐसा ध्यान है उनका भगवान पर। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। क्रमशः शब्द का यहाँ पे उपयोग हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं आज कृष्ण के भक्त बना फिर क्यों नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ, नहीं, किसी का कई जन्म लग जाते हैं, कोई इस जन्म में भी पूर्ण करते हैं अपने भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार जो है इस प्रेम को हमें विकसित करना चाहिए। और भक्तों की संगति, प्रेमी भक्तों की संगति करने से हमारा हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। और फिर जब हम प्रामाणिक भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाते हैं, प्रामाणिक गुरु से उचित दीक्षा लेते हैं, शास्त्रों को समझते हैं, तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या होगा, ये श्रुतेक्षित मार्ग कहा गया है। श्रुतेक्षित मार्ग का मतलब प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करना। और इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवजिज्ञासु भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है। श्री भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। देखिए, कोई भी कथा में श्रवण करना है ना, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। पूरी कथा आप सुनेंगे तो कुछ चीजें आपको स्ट्राइक करती है, क्योंकि आपने श्रद्धा पूर्वक उस कथा को श्रवण किया। अन्यथा क्या होता है, मन इतना वो होता है, बहुत जल्दी पेशेंस, धैर्य को खो देते हैं, तो कथा को भी हम ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि श्री भगवान किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की आसक्ति क्या होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। जब हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसा बन जाएगा कि हमारे अंदर धैर्य है कि हम भगवान की सेवा करें, नाम जप करें, भगवान के नाम पर ध्यान दें, भगवान की कथा श्रवण करें, तो इस तरह से दिव्य सेवा में जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर हमें भगवान के प्रति एक विशेष आसक्ति उत्पन्न होती है। कोई भगवान को पुत्र रूप में, तो कोई भगवान को अपने स्वामी रूप में, यानी खुद को दास मानते हैं, जैसे हनुमान जी मानते हैं, कोई गोपियों की तरह प्रेमी रूप में, पति रूप में, तो ऐसे भी जो है चाहने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित होता है धीरे धीरे, और ये विशेष आसक्ति वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत हो जाती है, फिर वो रागानुगा भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान की ऐसी विशेष रूप के प्रति इस आसक्ति को स्वरूप सिद्धि कहलाती है। श्री भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में स्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार कभी भगवान से ना भक्त विलग होते हैं, ना भक्त से भगवान। भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने आप को गोपित रखते हैं। आकस्मिक भक्त मतलब बस ऐसे ही भक्त बन गया अकस्मात, लेकिन शुद्ध भक्ति का भी विकास नहीं हुआ है, या कोई अभक्त है, गोपनीय रहते हैं भगवान, उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय सेवा में ही लगे होते हैं। और जो छद्म भक्त है कि दिखावा करने के लिए भक्त बनते हैं, उनके सामने भी भगवान जो है प्रकट नहीं होते हैं। जो छद्म भक्त है, ऐसा लगता है कि भक्त है पर ब्रह्मांड का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा शुद्ध रूप से नहीं करते, ऐसे केवल कृष्ण की ही अनन्य भक्ति नहीं करते, उनके सामने भी भगवान जो है गोपनीय रहते हैं। तो इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवत कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।